बिहार के बक्सर जिले का गौरव 5 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा मेला आज से प्रारंभ हो गया है। 2 दिसंबर से प्रारंभ 5 दिनों तक चलने वाला पंचकोसी परिक्रमा मेला का चरित्र वन में लिट्टी चोखा के भोग के साथ समापन 6 दिसंबर को होगा। ठंड होने के बावजूद भी पंचकोसी परिक्रमा मेला में आए हजारों श्रद्धालु और संत समाज 5 दिनों तक मेला के भक्तिमय माहौल से आनंदित होते हैं। इस बाबत संत श्री त्रिवेणी स्वामी गंगापुत्र ने बताया कि बक्सर के इस पंचकोसी परिक्रमा मेला के महत्व का वर्णन वराह पुराण के श्लोक 1 से लेकर 197 श्लोक तक विस्तृत रूप से हुआ है। यही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसके महत्व की खूब चर्चा बताई गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस परिक्रमा मेला में बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और झारखंड के भी हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने बताया कि मेले में आए श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। ठंड या बारिश की स्थिति से निपटने के लिए भी स्थानीय समिति के साथ मिलकर जिला प्रशासन तैयारी किए हुए है। सर, आज से ये पंचकोसी परिक्रमा मेला शुरू हो रही है। बिहार का, बक्सर का ये बहुत सुप्रसिद्ध मेला है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हजारों की संख्या होती है। क्या तैयारी है? नहीं, बिल्कुल सर। प्रथम आज से इस पंचकोसी मेले की शुरुआत हो रही है। इसके लिए तमाम बक्सर के ज़िले वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम के लिए मैंने स्वयं भी स्थल निरीक्षण किया है और विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा भी लगातार इसमें स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। हम लोगों का यही प्रयास जिला प्रशासन के स्तर से है कि तमाम जो सुविधाएं हैं वो हम लोग सभी जो भी इस में शामिल होने के लिए ज़िलेवासी और ज़िले के बाहर से लोग आते हैं उनको प्रदान की जाएं, और ना सिर्फ सुविधाएं दी जाए बल्कि उनके सुरक्षा का भी पूरे तरीके से ध्यान रखा जाए। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं आप लोग देखेंगे भी सही। और जो भी स्थल निरीक्षण के क्रम में हम लोगों ने मठों से और जो भी वहाँ की समिति है उनसे सुझाव प्राप्त किए, उसके आलोक में आप लोग देखेंगे कई जगह प्राथमिकता के आधार पर कार्य भी किए गए। सर, सफाई और सुरक्षा की बात तो है, कहीं ना कहीं ठंड का मौसम है और ऐसे में हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है, इसको लेकर क्या तैयारी? नहीं, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो मठ के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, और भी जो समिति के प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं, और उन्होंने जो जिस प्रकार से आवश्यकताएं बताई, सभी जो भी लोग बाग इसमें शामिल होने आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए वो तमाम तरह की व्यवस्थाएं उनसे समन्वय स्थापित करके जिला प्रशासन के स्तर से की जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि इस आध्यात्मिक मेले में बड़ी दूर दूर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था कर ली गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो। सर, बक्सर का सुप्रसिद्ध पंचकोसी परिक्रमा मेला शुरू हो रहा है और 5 दिनों तक चलता है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से श्रद्धालु आते हैं, क्या तैयारी है सर? ये 5 दिनों तक चलेगा और अहिरौली से इसकी शुरुआत होगी। आखिरी दिन 5वें दिन जो है चैत्रवन में इसकी समाप्ति होती है। इस दौरान जिन जगहों पे कार्यक्रम होता है, अलग अलग 5 जगहों पे होता है, तो सभी जगहों पे जिस दिन जिस तिथि में वहाँ पे कार्यक्रम होना है वहाँ पे हमने डिपुटेशंस कर दिया है। और यातायात संबंधी जो नियम है, जो ट्रैफिक रूल्स हमारे लागू रहेंगे, उसके संबंध में भी निर्देश दे दिया गया है और कोई दिक्कत नहीं है। पार्किंग वगैरह की व्यवस्था हम लोगों ने करा ली है। गौरतलब है कि पंचकोसी परिक्रमा मेला यात्रा को लेकर कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ बक्सर आए थे। उस समय बक्सर में तारकासुबाहु, मारीच समेत कई राक्षसों का आतंक था। इन राक्षसों का वध कर भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के यहाँ शिक्षा ग्रहण की। तारका वध करने के पश्चात भगवान राम ने नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित स्वरूप अपने भ्राता लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा कर बक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 5 ऋषियों के आश्रम गए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस यात्रा के पहले पड़ाव में गौतम ऋषि के आश्रम अहिरौली भगवान राम पहुंचे, जहां पत्थर रूपी अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श कर उनका उद्धार किया और उत्तरायणी गंगा में स्नान कर पुआ पकवान खाए। यात्रा के दूसरे पड़ाव में भगवान राम नारद मुनि आश्रम नादाओं पहुंचे, जहां सरोवर में स्नान करने के पश्चात सत्तू और मूली का भोग उन्होंने लगाया। इसी तरह तीसरे पड़ाव में भार्गव ऋषि का आश्रम भभुवर चूड़ा दही, चौथे पड़ाव में उद्दालक ऋषि का आश्रम नुआओं में खिचड़ी एवं पांचवें एवं अंतिम पड़ाव चरित्र वन में पहुंचकर लिट्टी चोखा का भोग लगाया था। तभी से इस परंपरा का निर्वहन लोग करते आ रहे हैं। प्रत्येक साल अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से इस यात्रा की शुरुआत होती है। पंचकोसी परिक्रमा यात्रा में भाग लेने के लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से बक्सर आते हैं। बता दें कि इस मेले के अंतिम दिन को लेकर मान्यता रही है कि अंतिम दिन का प्रसाद अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि यह उस धरती पर तैयार होता है जिसके रचक्रम में अनंत यज्ञ किए गए हैं। जिस धरा पर यज्ञ रक्षा हेतु श्री राम लक्ष्मण के कदम चले और उनके चरणों की पवित्रता उसमें समाहित हुई। मेला के बारे में कहा जाता है कि इस परिक्रमा मेला का अर्थ यह है कि अंतर्निहित भाव, संकल्प और इसी विश्वास के साथ पूर्ण होती है पंचकोसी यात्रा, जो जीव के 5 तत्वों को पवित्र करती है। ईटीवी भारत के लिए बक्सर से
प्रशांत राय।